सबको नमस्ते। व्यक्ति जब ध्यान की अवस्था में आ जाता है, बैठ जाता है, तो बहुत सारे उसके मन में प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं कि हम ध्यान करने बैठ गए, परंतु ध्यान करें तो किसका करें, कैसे करें, वह कैसा है। किसी देवता का ध्यान करें, किसी गुरु का ध्यान करें, किसी महापुरुष का ध्यान करें, किसका ध्यान किया जाए। और जब ध्यान किया जाता है तो उसके बारे में चिंतन होता है, बार बार सोचा जाता है, विचार किया जाता है और गुणों से ही गुणी का ध्यान आता है कि हम जब भी किसी का ध्यान करते हैं, किसी की उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो उसके जो गुण हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो निराकार ईश्वर है, उसका ध्यान करना चाहिए। और किसके माध्यम से करना चाहिए? कहा कि उसके गुणों के माध्यम से करना चाहिए। तो उसका उपाय क्या बताया है? उसके गुण, जिसको हमें बार बार बैठ कर के हृदय में चिंतन करते हुए कि और श्रद्धा से उन गुणों के द्वारा अपने हृदय में उन भावों को भरते हुए तब जो है हमें ध्यान करना चाहिए। तो उस परम पिता परमात्मा के क्या क्या गुण बताए गए हैं, तो इस श्लोक के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। कहा कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीय सामम सम अनुसमृत्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् प्रियाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परमं पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या बताया? सबसे पहले कहा कविम, कि उस परम पिता परमात्मा का नाम कवि है। कवि क्यों रखा गया है? क्योंकि वह वेदों की रचना करने वाला है। पुराणम, अनादि है, सनातन है, कि उसका कोई भी आदि नहीं है, वो अनादि है, कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं। अनुशासितारम, वेदों का उपदेश करने वाला है, क्योंकि वेद का ज्ञान ईश्वर के माध्यम से ही दिया जाता है। अणो अणियाम सम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, सब का आधार है। कि यह दुनिया, यह सृष्टि किसके ऊपर टिकी हुई है? उस परम पिता परमात्मा के ऊपर टिकी हुई। अचिंत्य है, कि हम कितना भी सोचें, विचार करें, परंतु फिर भी उनका जो ओर छोर है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। तमसः परस्तात्, कहा अंधकार से परे, आदित्य वर्णम, प्रकाश रूप भगवान को, यह जो भक्त्या च योग बलेन च, भक्ति और ध्यान योग के बल से संपन्न, प्राणम भ्रुवो मध्य सम्यक आवेश्य, कि प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में भली प्रकार प्रवेश करा के प्रियाण काले, प्रत्येक क्षण अचलेन मनसा, निश्चल मन से अनुसमृत भगवान का स्मरण करता है, वह तम दिव्यम परमम पुरुषम, उस प्रकाश रूप परम पुरुष को प्राप्त करता है। कि कैसा व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है और कैसे करता है, किसके माध्यम से करता है, तो ये सारी बातें श्लोक में बताई गई हैं। कि वह परम पिता परमात्मा कैसा है? वह अनादि है, वेदों की रचना करने वाला है, सबका आधार है, वेद का ज्ञान देने वाला वही है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अंधकार से वह परे है। तो कहा अंधकार से परे वह प्रकाश रूप परम पिता परमात्मा। इस प्रकार से जब हम उनका चिंतन मनन करेंगे, ये इस प्रकार की भावना अपने अंदर पैदा करेंगे कि सर्वे सर्वा वही है, सब कुछ वही है और वह प्रकाश रूप है, अंधकार से परे है।
अब व्यक्ति जब तक अज्ञान में रहता है तो वह अंधकार में ही फंसा रहता है, क्योंकि अज्ञान का जो पर्याय है वह अंधकार ही होता है। और अंधकार जहाँ पर है, अज्ञान जहाँ पर है, वहाँ ज्ञान की कोई किरण जो है फूटती नहीं है। तो कहा अज्ञान से परे है वह परमपिता परमात्मा। इस प्रकार की भावना जब की जाएगी, ध्यान योग से जो है उसको याद किया जाएगा, और भक्ति योग के माध्यम से जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, का इस प्रकार से जब हम अपनी उस सारी ऊर्जा शक्ति को उसके चिंतन मनन से पूरी तरह से उसको ऊर्जावान बना लेते हैं, तो कहा उसके बाद अपनी उस सारी प्राण शक्ति को कहा भ्रूमध्य कि हम जो है आज्ञा चक्र पर स्थापित करते हैं, और कहा प्रत्येक पल उसी परम पिता परमात्मा का हम स्मरण करते रहें, बार बार चिंतन मनन करते रहें। कोई भी विचार जो है हमारे मन में और किसी भी प्रकार का ना आए। तो कहा निश्चल मन से, कोई अंदर चित्त में कोई व्याकुलता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई चिंता नहीं, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, मन की एकाग्र अवस्था हो, शरीर हमारा शिथिर हो, मन शांत होगा, तो हम अपने उस आज्ञा चक्र पर और भ्रूमध्य अपनी भवों के बीच में उस प्राण शक्ति को स्थापित करते हुए बार बार चिंतन करते रहेंगे। जब इस प्रकार से बार बार चिंतन होता रहेगा, हम उस परमपिता परमात्मा के भावों में अपने आप को खो लेंगे। अब आप देखो, जब भी हम ईश्वर का चिंतन करें, पहले शब्द पर आते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं, और अर्थ के बाद जब हम उस भाव में पूरी तरह से डूब जाते हैं, उस भाव में पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं, तभी जो है वह अज्ञान का जो एक बादल हमारे अंदर भरा हुआ है, अज्ञान की घटाएं जो उठी हुई हैं, वह धीरे धीरे छटती हुई चली जाएंगी, और ज्ञान का प्रकाश जो है वह फैलता चला जाएगा, और फिर उस प्रकाश रूप परमपिता परमात्मा को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन बार बार करना चाहिए। अपने हृदय को उस भक्ति से पूरी तरह से सराबोर करते हुए ही हमें उसका बार बार ध्यान करना चाहिए। तभी हम सही मायने में भक्ति कर पाएंगे और ध्यान की स्थिति को और ऊंचा उठा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।